मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी ने क्रोध से खाना बनाया हो तो मत खाना, क्योंकि हाथों से प्रतिपल तरंगें जा रही, हाथों से विद्युत प्रवाह जा रहा है। इसलिए तो जो तुम्हें प्रेम करता है, गहन प्रेम करता है, उसके हाथ की बनी रूखी सूखी रोटी भी अद्भुत होती है। होटल में कितना ही अच्छा खाना हो, कुछ कमी होती, कुछ चूका चूका होता, खाना लाश जैसा होता, उसमें आत्मा नहीं होती। लाश कितनी ही सुंदर हो और लिपस्टिक लगा हो और पाउडर लगा हो और सब तरह की सुगंध छिड़की हो, मगर लाश आखिर लाश है। तुम्हें इस लाश में से शायद शरीर के लिए तो भोजन मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का भोजन चूक जाएगा। और जैसे तुम्हारे भीतर शरीर और आत्मा है, ऐसे ही भोजन के भीतर भी शरीर और आत्मा है। आत्मा प्रेम से पड़ती है। तो जब स्त्री उद्विग्न हो, उदास हो, खिन्न हो, नाराज हो, नकार से भरी हो, तब उसका खाना बनाना उचित नहीं। तब उसके हाथ से जहर जाएगा। और तब अच्छा है कि वो एकांत में एक कमरे में बैठ जाए, 4 दिन बिल्कुल विश्राम कर ले। ये 4 दिन ऐसी हो जाए जैसे मर ही गई, दुनिया से उसका कोई नाता न रहे। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, लेकिन चूंकि हमने इसको भी गलत ढंग दे दिया था। हालांकि हम गलत ढंग इसलिए दे देते हैं कि सपनों को समझ नहीं पाते। जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो पुराने शास्त्र कहते हैं वो शूद्र हो गई, मगर शूद्र होने का मतलब ये होता है कि नकार हो गया, उसको छूना मत, शूद्र हो गई। मगर पुरुष भी इसी तरह शूद्र होते हैं। शास्त्र चूंकि पुरुषों ने लिखे इसलिए पुरुषों के 4 दिन नहीं लिखे गए, लेकिन अब विज्ञान की खोजों ने यह साफ कर दिया कि पुरुष भी 4 दिन इसी तरह शूद्र हो जाते। और तुम अपने वे 4 दिन भी खोज ले सकते हो। और तुम चकित हो गए, हर महीने ठीक वर्तुल में वे 4 दिन आते, उनकी तारीखें तय है। उन 4 दिनों में तुमसे हमेशा बुराई होती, झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। उन 4 दिनों में तुमसे चूकें होती, कार चलाओगे एक्सीडेंट हो जाए। उन 4 दिनों में हाथ से चीजें छूट जाएंगी, गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। उन 4 दिनों में तुमसे ऐसे वचन निकल जाएंगे जो तुम नहीं कहना चाहते थे, और फिर पीछे पछताओगे। उन 4 दिनों में तुम अपने में नहीं हो। उन 4 दिनों में तुम्हारा सूत्र पूरी तरह तुम्हारे ऊपर हावी हो गया।